चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठी ने तकत, लाल आगे आए बैठी ने तकत। लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन्ने, लाख तड़ी लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनिजर खोलो बातून, पलन वारू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नन्ने, निस्बतो आकरस की मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने अनिस देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे ए मोमिनो, जिन पर हुआ मेराजे, सो खासले खास उम्मत है, तने मार डारत हके काजे, तने मार डारत हक काजे। तेरह बरसे माया मिने, तेरे वर्षे माया मिने। अब धामधराक्षरार्थी श्री प्राणनाथ जी श्री विजयानंद बुद्धिस्मन का अवतार अपजमान इमाम मोहम्मद निधि शुल्क श्री प्राणनाथ जी श्री राजदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को अपने श्री विद्या साहब के माध्यम से खुद आप अपने मुख से अपने चौथे दिन की हकीकत बयान हो गया। अब पांचवें दिन में आ गए हैं। फिर पांचवें दिन की हकीकत जो जिस तन का नाम से मिराज ठाकुर है, जिस तन के अंदर से इंद्रावती की आत्मा विराजमान है, वो इंद्रावती की आत्मा कह रही हैं श्री राधा जी के हृदय में विराजमान होकर क्योंकि साक्षात श्री प्राणनाथ जी कि जिन पर राज्य की मेहर होती है, जिन पर राज्य की कृपा होती है, जिन पर राज्य की दया होती है, कोई संसार जगत के अंदर अपनी पहचान होने के बाद तन मान अर्थ हक कार्य, हक की काज के वास्ते, राज्य के काम के वास्ते। राज्य का काम क्या है? ब्रह्म शिष्टों को जगाना। राज्य का क्या काम है? राज्य की पहचान करना, घर की पहचान करना, अपने आत्मा की पहचान, अपनी आत्मा की पहचान करना और धनी की पहचान करना, घर की पहचान करना, माया की पहचान करना, ये राज्य का काम। इस राज्य के काम के वास्ते ब्रह्म शिष्टियां होती हैं, अपने आप को बर्बाद कर सारा तन मन धन सब सारा जीवन ही दांव पर लगा देते हैं। उनको ब्रह्म सिद्धि कर, वो परमात्मा है जो कि परमात्मा इस जगत में होगी और अपनी पहचान होने के बाद वो चैन से सोएगी नहीं, चैन से रहेगी। रात दिन धनी की पहचान करने में लगा देगी। धनी की धनी क्या है? धनी से हमारा क्या संबंध है? हमें क्या करना चाहिए? हम खेल में आए क्यों है? फिर हमें खेल से प्रबंधन में जाना क्यों है? कैसे आए? इन सारी बातों को जानने के लिए, सारी बातों को पता लगाने अपने जीवन को कुर्बान कर देते, जीवन को निछावर करते हैं। तो ब्रह्म सिद्धि के एक ही लक्षण, एक ही पहचान, तो राज्य के वास्ते अपने जीवन को जो है कि दांव पर लगा देते, हर पल हर क्षण बस धनी का चिंतन,
धनी की पहचान, धनी खोज करना। इसलिए कह दिया है जो कोई ब्रह्मष्टि जगत में होंगी, जगने के बाद पहचान हो, आत्म पहचान होने और अपने तन को, अपने जीवन को जो है धनी के लिए लगा देगी। अब आगे बता रहे हैं इसी आधार में, इसी कड़ी में जो है कि जो श्री निराज ठाकुर जी, जो सिंद्रावती की आत्मा, सोचिए ब्रह्मसिद्धि थी, ब्रह्म आत्मा थे, ब्रह्मधाम की आत्मा थे, इसलिए जो है कि अपने जीवन को धनी के काम के वास्ते धनी के लिए जो है कि कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया है। इसलिए अब 13 वर्ष माया में विक्रम संवत 1690 से लेकर के 1703 तक, 1675 में जन्म होता है श्री निराज ठाकुर का। अब 1690 के मात्र 15 साल ही जो है धनी के चरण में जाते हैं, चर्चा सुनते हैं। लेकिन जैसे 1690 का लगता है, 1690 से लेकर 1703 तक जो है कि माया के काम में आप श्री महाराज होते हैं। था ऊपर लौकिक के बोझे, ऊपर लौकिक के बोझ 13 वर्ष 1690 से लेकर 1703 तक आप श्री जी के ऊपर लौकिक बोझ था, संसारिक बोझ था, संसार का काम काज करते थे। श्री राजे तरफे रहते हैं, और कहते हैं इधर जो कि 1690 तक जो है कि श्री राज्य के तरफ था, जो कि माया का काम भी करते, परिवार में रहते हुए रात दिन चर्चा सुनना, सदमा जी बुखार चर्चा सुनना, चिंतन करना, ध्यान करना, मनन करना, एक ही काम था। परम धाम की आत्मा, परम धाम से आए हैं, हमें परम धाम जाना है। कैसे परम धाम पहुंचेंगे, कैसे धनी की पहचान होगी, बस माया में रहते हुए धनी का काम करते थे। रमे बीज कौशल हो जे, कौशल हो। और आप रात दिन चर्चा सुनने के बाद चिंतन कहाँ के करते, हौस का तालाब का चिंतन करते हैं। श्री इंद्रावती की आत्मा हौस का तालाब को मछली कहलाती है। देवचंद ने चर्चा के दौरान श्री इंद्रावती की आत्मा हौस का तालाब की मछली कहा हुआ है। इंद्रावती की आत्मा तो हौस का तालाब की मछली है, और उस हौस को सर के शोभा में, वहाँ के आनंद में, वहाँ के रस में हरदम डूबी रहती थी। चर्चा निते विचार आप इंद्रावती की आत्मा रात दिन चर्चा सुनते हैं, कहीं देर मुकाम से चर्चा सुनते नहीं है, सुने उसका मनन करते हैं, विचार करते हैं। ये चर्चा, ये जो है हमारे वास्ते नहीं कर रहे हैं, इस चर्चा को मुझे अमल करना है, मुझे इस चर्चा पे चलना है, पूरे चर्चा को अपने जीवन में उतारना है। मन में बड़ो विलास, की आत्मा के मन में बहुत विलास रहता है, बहुत आनंद रहता है, बहुत सुख रहता है। नित्य प्रति श्री राजसो, नित्य प्रति श्री राजसो। इंद्रावती की आत्मा चर्चा सुनने के बाद श्री राज्य महाराज से जो है कि क्या करते हैं, वार्तालाप करती हैं, झगड़ती हैं। धनी मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता है, हम जब परम धाम की आत्मा तुम्हें परम दिखाई क्यों नहीं देता है, ऐसे दावा करके झगड़ती हैं। करते विनोद कई हास, कई प्रकार की आत्मा राज्य के साथ में हास विनोद करती हैं, अपना दावा जताती है कि हम इंद्रावती की आत्मा, हमारी आत्मा के मालिक आप अक्षरातीत हो, हम आपकी अंगना है, तो मुझे परमधाम दिखता के लिए परमधाम मुझे दिखना चाहिए। ऐसे कई प्रकार राज्य से दावे की बात करती हैं। एक दिन श्री मेहराज को विचार करते करते विचार लिया कि सिंधराज ठाकुर के दिल में क्या बात आती है। दिले उपजो विचार, दिल में विचार पैदा होता है। हम आए हैं अरस से, की आत्मा, हम भी चर्चा सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, हमारे दिल में विचार पैदा नहीं होता है। लेकिन धनी तीर्थों में विचार, धनी तीर्थों की चर्चा सुनने के बाद इंद्रावती दिल में विचार पैदा होता है, हम परमधाम से आए हुए, परमधाम से हम आए हुए, हमारा घर है, तो मुझे परमधाम देखना तो चाहिए। हम परमधाम में कैसे लीला कर रहे हैं, राज्य क्या कर रहे हैं, राज्य कैसे क्या करते हैं, ये सारी बात परमधाम जो हकीकत है, वृतांत परमधाम का, वो लीला मुझे देखनी चाहिए। भेजी परवर दिगारे, ठाकुर दिल में विचार पैदा होता कि हमें परवर दिगार अक्षरातीत ने इस माया का क्षेत्र में भेजा है, तो हमारी उज्जते राजसो, हमें राज्य ने खेल में भेजा ही है, तो हुज्जत में हमारा दावा, हमारी दावा राज्य से क्यों चलती है, अर्थात हम परमधाम की क्यों नहीं देखते हैं,
मुझे परमधाम दिखना चाहिए, ऐसा इंद्रावती में भाव आता है। कछु ना चलाते इंद्रावती करे खेल के अंदर हमारा कुछ चलता ही नहीं है, हमारी कुछ इच्छा पूरी होती ही नहीं है। हम क्यों ना देखे धाम को, ये है मन में आ गया इंद्रावती के, हम परम धाम को क्यों नहीं देखते हैं। भाई हमारा घर संसार है, संसार हमारा घर होता और अपना घर दिखाई नहीं देवे, अपना घर कैसे कहलाएगा फिर। अगर घर हमारा परम धाम है, परम रहने वाले हैं, मुझे परम धाम दिखना चाहिए, तो हम परम धाम के कहलाएंगे। ऐसी इंद्रावती के अंदर भावना पैदा होती है। अपनी जो बीतक परम धाम में हम रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं परम धाम में, ये सब परम धाम अपनी बीतक दिखनी चाहिए हमें। श्री देवचंद जी देखत और विचार पैदा, श्री देवचंद महाराज जो सदगुरु देवचंद महाराज जी हैं, वो परम धाम का दर्शन करते हैं, परम धाम पक्ष के दर्शन करके परम धाम वर्णन करते हैं, साक्षात परम धाम वर्णन कर करके सुनाते हैं। श्री धाम के निशान, धाम की निशान अपन रात्रि कहते हैं सतगुरु देवचंद महाराज जी, परम धाम की निशान है। निशान क्या है? धाम। पहला हो गया धाम, मतलब रंगमहल हो गया, रंगमहल नव दक्षिण में आकाश में कहते हैं धाम तालाब, और रंगमहल के दक्षिण में उसका तालाब आया हुआ है, और उस तालाब की शोभा को देख करके बयान करते हैं कुंज बन से, और रखा तालाब को घेर कर कुंज कुंज बनाया हुआ है चारों तरफ। वो कुंज की शोभा कितनी निराली, कितनी गजब की, उस कुंज की शोभा को देख रहे हैं। और माणिक नहरे बनी की जो है, और जो हर्षला के और दक्षिण में माणिक पहाड़ आ गया है। माणिक पहाड़ 12,000 भौम का ऊंचा है। 12,000 भौम के अंदर क्या कुछ शोभा है, ये सब में देख करके बयान कर। बन के नहरे, बन के नहरे 60,000 भौम की ऊंचाई आई है। कितना सुंदर बन के नहरे आई हैं, उसकी शोभा का बयान कर रहे हैं। कुंज वन सोए है, और उधर कुंज वन आ गया है रंगमहल के पश्चिम में। क्या मोतियों की रेती, इतनी सुंदर, इतनी लंबी विशाल, जिसको देखकर बयान करते हैं। आगे आगे लाल कुंज वन से, और लाल चबूतरा, बड़ो वन, मधुवन, महावन, राज पहाड़ को बयान करते हैं। जमुना जी का बयान करते हैं, आठों सागरों का बयान करते हैं, आठों सागरों की जमीन का बयान करते हैं। इस तरह 50 धाम के पूरी शोभा को जर्रे जर्रे को देख करके बयान करते हैं। हमारा धनी धाम का, हमारे भी तो धनी धाम के हैं, जैसे सिद्ध महाराज के राज्य मन आत्मा के पति हैं। ठीक है, नहीं देते बार बार चर्चा में कहते हैं इंद्रावती की आत्मा, तुम्हारी आत्मा, हमारी आत्मा एक है। हम दोनों आत्माओं के प्रीतम पति अक्षराधीश एक हैं, हम दोनों का घर परमधाम एक है। इंद्रावती का विचार होता है जब हम दोनों की आत्मा एक है, चंद्र की इंद्रावती की दोनों की आत्मा एक है, तो एक इंद्रावती सुंदरबाई की आत्मा तो परमधाम को देख रही है, एक आत्मा परमधाम के लिए देख रही है, और एक इंद्रावती की आत्मा तरस रही है, तड़प रही है, उसे परमधाम क्यों नहीं देखता। ये इंद्रावती के अंदर भाव आ जाता है। क्या तिनसे ना होए, कोई इंद्रावती सोचती है क्या जो है कि इतना भी राज्य महाराज से नहीं होता है, कि जैसे सुंदरबाई श्यामा जी को दिखा रहे हैं, परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करते हैं, मुझे इंद्रावती परम धाम क्यों नहीं दिखता है। ऐसा मन में जो है कि विचार पैदा होता है। हमें अरसे अजीम की, और शिवराज कहते हैं हमें असीम परम धाम की, तोरे दिखावे सोए। हमारी आत्मा के पति हैं, हमारी आत्मा के मालिक, हमारे धनी हैं, धनी देवचंद्र की आत्मा के मालिक हैं। तो इंद्रावती की कह रही है कि देवचंद्र की आत्मा को राज्य दिखाते हैं परम धाम, मुझे क्यों दिखा रहे हैं। वो अब अन्याय तो कर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई कमी, इंद्रावती विचार मेरे अंदर कोई कमी है, कोई खोट है, जिसकी वजह से राज्य महाराज मेरे पंथा में दिखा रहे हैं। सो हमारा खेल में, इससे कहते हैं हमारा खेल के अंदर, संसार के अंदर इतना भी दावा अधिकार नहीं है, इतना भी ना चलाते कि हम परमधाम को देखें, राज्य को देखें। तो इतना भी हमारा दावा नहीं चलता है, इतना भी नहीं होता, हम परमधाम की कैसे कहलाएंगे। पर हम में है अवगुणे, हम तो कहेंगे अगर हमारे जैसे होते ना, तो हम चिंता नहीं करते, परिश्रम करते, तो हम क्या कहते, ये राज्य के अंदर कमी है। किसके अंदर कमी है? राज्य के अंदर कमी। राज्य हमारी इच्छा पूरी करते ही नहीं है, हमारी इच्छा पूरी, हम राज्य के कमी ढूंढते हैं। लेकिन इंद्रावती की आत्मा क्या कर रही है, हमारे अंदर कोई कमी है।
कोई खो रहे भी हमारे अंदर। और महापुरुष लोग कह भी हैं, धाम धनी के दरबार में कमी कछुए नहीं, कमी हमारे भजन में ताते पावत नहीं। अपने अंदर कभी जो महापुरुष होते हैं वो अपने अंदर कभी ढूंढते हैं, अपने अंदर कभी ढूंढ देखते हैं। इंद्रावती के अंदर विचार होता है कि मुझे परम धाम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी है, कोई कमी है, कोई माया का विकार है, कोई माया का चाहना है। तिसे वास्ते अंतराए, हमारे अंदर कोई कमी है जिसको इस वजह परम धाम नहीं दिख रहा है। जब अवगुण हमें कारणी, बस इंद्रावती ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक हम अपने अवगुणों को नहीं निकालेंगे, अपने अंदर विकारों को नहीं निकालेंगे, तब तक परम धाम कहाँ दिखेगा। तिस वास्ते अवगुण को, इसलिए परम धाम देखने के लिए अपने अंदर अवगुण ढूंढने लगते हैं। कौन कौन मेरे अवगुण है, कौन, कभी कोई अपने अंदर अवगुण नहीं ढूंढता है। अगर इंसान ढूंढता होगा ना तो दूसरे को अवगुण ढूंढता है, ये ऐसा करता है, इसके अंदर ये पाप है, इसके अंदर ये करता है, और अपने अंदर कभी ढूंढता ही नहीं है। इंसान की प्रवृत्ति बन गई, धारणा बन गई है कि सदैव जो दूसरे की कमियों को ढूंढता रहता है। अपनी आंख है ना, अपनी आंख अपने आप देखती नहीं है, ये तो कभी है। ये चमड़ी की आंख अपने आप देखती नहीं है मेरा चेहरा कैसा है, हम दूसरे चेहरा देखे, अपने चेहरा अपना चेहरा देखते ही नहीं है। इससे कहते हैं, सिद्धार्थी कहती आप बस हमारे अवगुण कोई पाप है, उस पाप को मुझे निकालना है। पानी को रंग दिया है तो पानी है, साफ सुथरा है, बिल्कुल हिलेगा, पानी में चेहरा दिखाई देता है। और पानी में रंग डालिए तो चेहरा दिखाई देगा ही नहीं, या पानी हिला दिए तो भी नहीं चेहरा दिखाई देगा। इससे कहते हैं हमारे मन में कोई विकार है, कोई पाप है, कोई खोट है, इससे मुझे परम धाम नहीं दिखता है। नजरों जो ही आया, इंद्रावती का जो कुछ जो है कि इंद्रावती की नजर में, ख्याल में, ध्यान में अपनी कमियां नजर आई कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये पाप है। पूरे पापों को, कमियों को निकालते जाते हैं। कारे दिए सबे धीरे जितना भी अपने मन में विकार, जीव में पाप, अपने जीवन में विकार दिखाई देता, सब निकालते जाते हैं। श्री देवचंद्र जी के आगे कि अपने कमियों को, अपने पापों को निकाल करके श्री इंद्रावती विराज ठाकुर जी देवचंद्र के आगे क्या कहते हैं, आए अर्ज करते। ये जो एक चित्र का ये सुंदर सा का जागृत आत्मा लक्षण होता है। इससे तो इंद्रावती की आत्मा सारी कमियों को, जो भी कमी नजर आती है, निकालते जाते हैं। धनी देवचंद्र के समक्ष आकर प्रार्थना, हे धनी मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी मेरे अंदर बुराई है, और मुझे मेरी कमी को बता देता कि हम बुराई को निकाल देंगे। ऐसा कोई करता नहीं। कोई भी सुंदर साहब अपने सदगुरु के समझ जाकर अपनी कमियों को नहीं पूछता है, मेरे अंदर कौन सी कमी है, मुझे बता दिया। नहीं, धनी मुझे परम धाम क्यों दिखाई देता है, मैं इतना प्रार्थना कर, मैं ऐसा अगर पाठ करता हूँ, ध्यान का मुझे परम धाम दिखता ही नहीं है, अपनी कमी ढूंढते ही नहीं थे। ये शिवराज ठाकुर जी इंद्रावती की आत्मा है जो बार बार देवचंद्र के समक्ष जाकर प्रार्थना कर, मेरी कमियों को मुझे बता दे, कौन सी मेरे अंदर कमी है, मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता है। तब देते उत्तर, धनी देवचंद्र उत्तर क्या देते हैं, तिनमें न कोई अवगुण, ना कोई अवगुण। धनी देवचंद्र क्या कहते, अरे इंद्रावती के आत्मा तो कोई अवगुण है ही नहीं, कोई पाप नहीं है। क्यों, जो आत्मा होती है निस्सा पाप होती है आत्मा, आत्मा में कोई विकार होता ही नहीं। अगर आत्मा में विकार आ गया तो परमात्मा विकार हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही है परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप में। अगर आत्मा विकार है, परमात्मा विकार ही हो जाता है। इसलिए परमात्मा विकार हो सकता है, न आत्मा विकार हो सकता है। आत्मा बिल्कुल निर्मल शुद्ध विमल चीज है, विकार तो आता है जीव के अंदर आता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, अजीव माया का स्वरूप है। इसे सारा विकार, सारा पाप जो जीव के अंदर आता है, जीव पापी, जीव नीचे है, भी आत्मा तो निर्मल पवित्र है। फिर अपने दिल में कहते हैं कि इंद्रावती तो पवित्र आत्मा, भाई सही बात कह रहे हैं, आत्मा पवित्र ही है। तो धनी जी कहते हैं तुम तो पवित्र आत्मा इंद्रावती की आत्मा, परम धाम दिव्य आत्मा, तुम्हारे कोई कमी नहीं है। शिवराज ठाकुर जी उसको सीधा नहीं, ये धनी जी कह रहे कि आत्मा तो कोई पाप विकार नहीं है, तो मतलब हमारा विकार नहीं होना चाहिए। बात को ऐसे घुमा कर ले लेते हैं, कोई विकार तो है हमारे अंदर, कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि विकार कोई नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं, आत्मा का कोई विकार हमारे अंदर है, इससे परम धाम नहीं दिखता है।
करते ये विचार। ऐसे इंद्रावती की आत्मा हर पल रात व दिन एक ही चिंता, एक ही चिंतन, वीरेंद्र कौन सा पाप, कौन सा विकार मुझे परिणाम क्यों नहीं दिखता है। श्री दामदनी यूं कहते और धाम हैं, नहीं देवचंद्र क्या कहते हैं, मोहे चलना इन पर। देवचंद्र जी कहते हैं उनके वचन पे मुझे चलना है, उनके वचनों का अमल करना कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं होना चाहिए। विकार नहीं होगा मुझे परिणाम अवश्य दिखेगा, नहीं दिख रहा है इसमें मतलब कोई विकार है। इससे से अपने भाव लेते हैं, सुनत श्री मुख चर्चा। श्री मुख चर्चा। अब श्री निराश ठाकुर इंद्रावती की आत्मा जब श्री देव मुखार से चर्चा सुनते हैं, श्री देवचंद्र जी की जावे। जब चर्चा करते आनंद स्वरूपा श्याम जी महारानी और अंदर बैठे राज्य महाराज जब चर्चा करते श्री देव महाराज जी, चर्चा की चर्चा। तो स्वयं में श्री विराज ठाकुर जी सदमा की चर्चा सुन करके चर्चा या करके चर्चा अर्चा करते हैं। सुंदर साथ को एकांत बैठाते हैं, सुंदर साथ सिद्ध में चर्चा सुन लेते हैं, फिर सबको एकांत में बैठा करके जो सिद्ध में चर्चा की है तो चर्चा पर अर्चा करते हैं, चर्चा के विस्तार से सुनाते हैं सुंदर साथ को। वचन वर्णने करते हैं, सतगुरु महाराज जी के मुखार चर्चा सुन करके दूसरी सुंदर साथ को ही चर्चा सुनाते हैं। तब चर्चा याद होती है। हम तो सुने, एक कान सुने दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं खुद सुने तो सुनाएंगे दूसरे क्या, खुद सुनते थे। जब किसी से सुनाना होगा ना तो ध्यान से चर्चा सुनेंगे। अब सुनाना तो है ही नहीं है तो सुनना क्यों है भाई, जब सुनाना है तो सुनना क्यों है भाई। विद्यार्थियों को पढ़ाना, मास्टर बनना होता है ना, पहले अध्यापक बनता है और मुझे मन से पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ाना है, हमें टीचर बनना है। और जब टीचर होता है ना तब पढ़ता घर में जाकर के रात दिन भर पढ़े, रात में पढ़ कर यार बस लेक्चर देना है। कॉलेज के अंदर कोई बच्चा गलती नहीं निकाले, फिर कभी निकाले, इतना डर होता है टीचर को। फिर जब विद्यार्थी आवारा होता है विद्यार्थी की जीवन, जब टीचर बनता है तब वह विद्यार्थी बनता है, डर हो जाता है, भय हो जाता है। इसी तरह से अगर हम भी जो सुने वे चर्चा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे चर्चा सुनानी है, घर में सुनाना है तो ध्यान से चर्चा सुनेंगे। लेकिन सुना नहीं होता है, जैसे हम भी सुनते ही नहीं है। याद है पूछे भी क्या चर्चा हुई, पता नहीं महाराज क्या चर्चा हुई, क्यों भाई सुनी नहीं क्या, कहाँ रहे, क्योंकि सुनते ही नहीं है, रहते कहीं और है, शरीर यहाँ रहता है मन कहीं और रहता है। ऐसे धनी देवचंद्र की चर्चा सुनते हैं श्री विराज ठाकुर, फिर दूसरे सुंदर साथ को सुनाते हैं, लेते हैं अपने सिर। जितनी भी चर्चा धनी मुखार में से सुनते हैं वो श्री विराज अपने ऊपर लेते हैं, अपने पर घटाते हैं, उस पर चलते अमल करते हैं। ए मो को जो कहत हैं, सारी चर्चा 3-3 घंटा चर्चा करते थे देवचंद्र, सारी चर्चा ही इंद्रावती जी अपने ऊपर लेती है। विराज ठाकुर जी ये मुझे चर्चा सुना रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे हैं, मुझे तो चलना चाहिए। और हम क्या सोचते हैं, चर्चा तो कर रहे हैं महाराज, किसी को सुनाते होंगे, हमको थोड़ी सुना रहे हैं, किसी और को सुनाते होंगे भी, इसलिए हम कोई रह जाते हैं। अगर ये सोच रहे चर्चा मुझे सुनाई जा रही है, मुझे चलना इस पर अभी तो चर्चा सुना जाए भी, याद रहेगा। लेकिन चर्चा इसलिए याद नहीं होती है, चर्चा हम सुनते ही नहीं खुद है। मोहे चलना इन पर, सब यही करते, मुझे जो भी चर्चा सुनते हैं बस मुझे मेरे लिए चर्चा किया जाता है। अब मुझे सारी चर्चा जीवन उतारना, मुझे इस पर चलना है, यह विचारे करके। अब ऐसे धनी देवचंद्र चर्चा सुनने के बाद श्री विराज ठाकुर जी दिल में विचार करते हैं, साथ को दिखावाते, साथ को दिखाओ खुद श्री इंद्रावती जी चर्चा सुन करके उस पर चलती हैं, अमल करती हैं और सुंदर सा दिखाती हैं। अपने दिले विचारते, और अपने दिल में विचार करते श्री विराज ठाकुर जी, ए मोहे करना जो नहीं कहते हैं चर्चा में वो मुझे अवश्य करना है। एक एक बात जो है कि अपने जीवन में उतारते हैं, तिस वास्ते अपने मन पर, श्री विराज ठाकुर जी जो है कि अपने मन पर बहुत जो है कि कसौटी देते हैं, बहुत कष्ट दे, दुख देते अपने मन को, कसते अपने आकार अपने शरीर को कष्ट देते हैं कि मन पापी कहीं का, चंडाल कहीं का, ये मन पापी है, इससे मुझे परम धाम दिखता नहीं है,
इसलिए अपने शरीर को कष्ट दुख देते हैं। जगावे अपनी बस अपनी आत्मा को आत्मा रात दिन जगाने में लगे रहते कि मेरी आत्मा कैसे जगेगी। मेरी आत्मा को जगने मतलब अपना परमधाम देखना। हम घर में सो गए हैं तो खो गए हैं, फिर सो जाते तो खो जाते हैं। न घर दिखाई देता है, परिवार दिखाई देता है। जब जगते हैं तब तो अपना घर दिखाई अपना घर दिखाई देता है। ऐसे जगह तो घर अपना दिखता है। तो हमारी आत्मा जग जावे और परमधाम नहीं दिखे तो आत्मा जगी किसी कहलाएगी। फिर आत्मा जगना तब का जब परमधाम दिखने लगे, राज्य दिखने लगे, हम अपने परात्म दिखने, तब आत्मा जगना कहलाता है। इस इंद्रावती की आत्मा बहुत कसौटी देती है, मुझे परमधाम दिखता है क्यों नहीं है, मुझे राज्य दिखती क्यों नहीं है। उतरता आहारे घटाइया नहीं दिखाई देता है। जितना भी मन में अपने विकार आता है, पाप दिखाए, वो सब निकालते जाते, निकाल फिर नहीं दिखाई देता। परमधाम नहीं दिख रहा है सुंदर सा, तो क्या किया, उतरता आहार घटाइया। अगर 4 रोटी खाते थे तो दूसरे दिन 3 रोटी हो गया, तीसरे दिन 2 रोटी हो गया, 1 रोटी हो गया, आधी रोटी हो गया, टुक्का हो गया। ऐसे अपने भोजन को घटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भोजन को घटाना शुरू कर दिया श्री जी ने। रहया पैसे भरे दो, और इतना आहार अपना भोजन घटा दिया कि 2 पैसा कितना होता, 2 ग्रास, 2 कवर, बस 2 कवर 2 ग्रास भोजन करते इतना भोजन आपका हो गया है। बल घटा इंद्रियन को, भोजन नहीं करेंगे, शरीर भोजन नहीं दिया जाएगा तो शरीर तो कमजोर हो जाएगा। अब शरीर कमजोर हो जाता है आपका, सूखे चला आकारे सोए, और धीरे धीरे आप श्री निराश ठाकुर जी का शरीर सूख जाता है, हड्डी हड्डी रह जाती है, नैनो नीरे झरत है, और हड्डी हड्डी रह जाती है। खाना धीरे बिल्कुल कम कर देते हैं, नाम मात्र का खाना हो जाता है। तो क्या करें, चर्चा सुनते हैं, आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है, होता है। अभी इसे करके देखिए, अगर आप खाना पीना छोड़ेंगे, छोड़ करके भजन करेंगे, अवश्य विरह पैदा होता है, आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि वाणी में लिखा हुआ, दुख से विरह उपजे विरहे इस प्रेम इष्ट, इस प्रेम जब तक निश्चय मिले, जितना दुख सहेंगे, जितना कष्ट सहेंगे, उतना ही विरह पैदा होता है, दर्द पैदा होता है। जब दर्द पैदा होगा तब धनी का प्रेम पैदा होगा, इश्क पैदा होगा, तो इश्क प्रेम दोनों हो जाएगा, तब धनी का साक्षात दर्शन हो जाता है। जब तक अंदर इश्क नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, धनी सामने आएंगे ही नहीं। उनका स्वरूप ही प्रेम का है, प्रेम ब्रह्म तो एक है, प्रेम ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रेम है, तो बिना प्रेम के कैसे दिखेंगे। तो उनका स्वरूप ही प्रेम का है। इसलिए बिना कसने के, बिना कसौटी, बिना दुख के इसने परमात्मा को पाया नहीं है, इतनी आसानी से नहीं पाया हुआ। जितनी कसौटी, कसनी, परिश्रम, मेहनत किया हुआ है, वही दर्शन पाया है। रंगे जर्दी का आइया, धीरे धीरे क्या होता है, रंग जर्दी, शरीर पीला हो गया, चेहरा पीला हो गया, शरीर से जो ब्लड के लाल कण थे खत्म हो जाते हैं, शरीर में ब्लड रहता ही नहीं है, और न सूझे का, और कोई काम सोचता भी नहीं, कोई काम दिखता भी नहीं। कहीं मुझे परमधाम में क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे परमधाम में क्यों नहीं दिख रहा है। बस एक ही हट है, एक ही जिद आपके अंदर हो गई है, ढूंढत फिरे अवगुण को। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे परमधाम दिखना चाहिए। मुझे परमधाम दिख क्यों नहीं रहा है, कोई ना कोई अवगुण मेरे अंदर है। अपने अंदर अवगुणों को ढूंढते हैं, हमारा भी कर्तव्य होता है। अगर काश कोई रोजाना कपड़ा साफ रहता नहीं रहता है, नहाते रोजाना तो साफ रहता है, न नहाए तो, नहीं कपड़ा धोए तो गंदा होता जाएगा, गंदा होता जाएगा। फिर माताएं बहनें भोजन बनाती रोजाना बर्तन साफ करती है, नहीं साफ करे तो क्या होगा, बर्तन ही सड़ जाएगा। ऐसे अपने आप को साफ करना पड़ता है, अंदर की सफाई करनी पड़ती है। अब कहते हैं ऐसे रोजाना अगर अपने विकारों को ढूंढते रहे, कमियों को देखते रहे, आगे तो कमियां होंगी नहीं, और जो अंदर कमियां निकल जाएंगी, जीवन निर्विकार हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। इसलिए श्री निराश ठाकुर जो है चर्चा भी सुनते हैं, जो और कष्ट भी सहते हैं, और अपने कमियों को ढूंढते भी रहते हैं। अजू मेरे रहे और करने के बावजूद जब नहीं परमधाम दिखता है, तब मैं विचार अभी भी हमारे अंदर कोई कमी है, कोई न कोई कमी हमारे अभी भी है, इससे मुझे परमधाम नहीं दिख रहा है। यह मेरे घर में रहया, क्या कमी नजर आई घर में। श्री फुलवाई पहली पत्नी है, श्री फुलवाई जाम राजा के वजीर के दीवान थी आपके पिताश्री,
और श्यामल ठाकुर विद्यमान थे और विराज ठाकुर विद्यमान थे। इतना बड़ा परिवार, संपन्न परिवार था। तो घर में जो है पत्नी के सोने के जेवर, तब तो सोना सस्ता था, सोने के जेवर, चांदी के जेवर घर में थे, नए वस्त्र थे। देखा श्री जी ने विराट ठाकुर, ये सोने का जो जेवर ये भी माया है, ये चांदी ये भी माया है, नगद पैसा भी माया है, इस माया को भी निकाल देना चाहिए। तो अपनी पत्नी के शरीर जो जेवर थे, सोने चांदी के जेवर, सारे जेवर ला करके धनदेव चंद्र के चरण में अर्पण कर दिया कि ये जेवर, ये माया ले लीजिए, मुझे माया नहीं चाहिए। इस तरह से सारे धन अपने संपत्ति भी निकाल दिया। पहुँचाऊं हादी थारे, विचार करते हैं अपने हादी धनी के चरणों में अर्पण कर देने, मुझे क्या करना माया को लेकर के। तब घर के भूखने आया मन में विचार कर घर के जितने अपने पत्नी के सिर्फ जितने आभूषण थे, सारे आभूषण लेकर धनदेव चंद्र के चरणों में रख देते हैं। कोई रहा स्त्री के पास, श्री फुलवाई जी के जेवर थे, सो भी चित्त में अवगुण माया है। सोने में कलयुग होता है, इसलिए कहते हैं माया है। अहंकार तो होगा, अपने पास 10 किलो सोना रखा हुआ, अहंकार तो होता ही है। 10 किलो चांदी रखा हुआ, अहंकार तो होता ही है भी। जब बैंक के अपने से 1 करोड़ हो जाता है, अरे 1 करोड़ के मालिक है भाई, अहंकार तो आ जाता है। 100 गया धरती का मालिक है भाई, अहंकार होता ही है। ये अहंकार, क्योंकि सारा संसार ही अहंकार से पैदा हुआ है। इस सृष्टि के बीच ही अहंकार है, अहंकार से पैदा हुआ है। सारे जगत के अंदर हर चीज में अहंकार ही समाया हुआ है, विकार ही समाया हुआ। इसे जितना संसार इकट्ठा उतना अहंकार पैदा होता जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। और एक गरीब बेचारा मजदूर करने वाला, उसको क्या अहंकार होगा? होगा अहंकार। दिन भर रक्षा चलाया, मिला मजदूरी मिली कोई बात नहीं, होगा खा सके, तो क्या अहंकार होगा फिर? झोपड़ी वाले क्या अहंकार होगा फिर? लेकिन जिसके पास संपत्ति माया होती, माया अहंकार स्वरूप है, बिना अहंकार पैदा होती रहता ही नहीं। इसलिए जो है सब जो है कि अज्ञाते के मोह तत्व पर जो है जो सो तो रहे न कोई, मोह से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से जो है कि सारा विकार माया पैदा हुआ है। इसलिए कहते सारा ये संसार पूरा पाताल से निराकार तक अहंकार ही व्याप्त है। मोह कण में समाया हुआ है और ब्रह्मा में कण में प्रेम समाया हुआ है, प्रेम समाया हुआ है। प्रेम होने से ब्रह्मा में अहंकार है ही नहीं है, अहंकार शून्य है, बिल्कुल जीरो है। और यहाँ अहंकार पूरा है। इससे कहते हैं श्री महाराज जो कि आप जो अपने जो भी मन में विकार आता सब निकालते जाते हैं। आया दिल में खास करके श्री जी के दिल में आया कि जो हमारी पत्नी के सोने चांदी के जेवर ये माया है, तिनको भी कार के उसको भी जेवर ला करके अरजे करे आगे हाथ और सारा जेवर दे दिया धनी चंद्र के चरणों में, फिर भी प्रमाण नहीं दिखता ही नहीं है। तो अर्जी करते हे धनी, अब मेरे तो कौन कमी रह गई है, कौन सी कम माया रह गई, मुझे प्रमाण क्यों नहीं दिखता है? ईदले आवे साहिदी, बस ब्रह्मधाम जब तक नहीं दिखेगा तब तक आत्मा में चैन नहीं, करार नहीं, मेरी आत्मा जगी नहीं, ऐसे मैं मानता हूँ। जब ब्रह्मधाम देख लेंगे तब मेरी आत्मा जगी, तब मानेंगे। मेरे आगे मन की अब क्या दूसरी परीक्षा लेते हैं, जेवर भी ले आकर रख दिया, जो पत्नी के कपड़े अच्छे कपड़े जो पहने नहीं वो भी कपड़ा ले आकर रख दिया, पैसा अपना वो भी रख दिया, कुछ रहा ही नहीं, माया खाली हो गए। फिर भी परमधाम नहीं दिख रहा है। तब क्या किया, अपने मन की परीक्षा लेने लगे, बाजार में चले गए। लेकिन बाजार में चलते मन में कोई खाने की इच्छा होती नहीं होती, किसी वस्तु को लेकर लालच पैदा होती नहीं होती। ये परीक्षा अपने मन की लेते हैं कि बाजार में जा रहे हैं और अपने मन की परीक्षा ले रहे हैं। परख करे ऐसे मन की, अपनी मन की बाजार में जाकर परख करते हैं, परीक्षा करते हैं। अच्छे कपड़े दुकान में देख करके इच्छा होती नहीं होती है, मिठाई देख करके इच्छा होती नहीं है, अच्छे मित्रों को देखकर इच्छा होती नहीं है, अपने मन की परख करते हैं। खीजे बहु बचा, और जैसे बाजार में जाते हैं, अगर मन में कुछ खाने के पीने के वस्तु की लालच आई, थप्पड़ गाल पर मारते हैं। अरे मन चंडाल कहीं का, अभी तो जिंदा है, मरा नहीं भी, अभी ये माया की चाह तो करता है, थप्पड़ मारते गाल पर।
अज हो रही सरीखी। और यही फटकार दे मन तो ही सरीखे में माया के समान बनी है, तुझे तेरे अंदर माया की चाहना बनी हुई है। मान रे चंडाले बार ताड़ना देते हैं, अपने आप को फटकारते हैं, फिटकारते हैं, अरे मन चंडाल मान जा, तू भी अपना कल्याण कर ले भी, वरना शक्कर संसार धक्का खाएगा। 84 लाख दुनिया है, सुकर बोकर गोजुनिया से धक्का खाएगा मन। इन बातें अंग को, इस वजह से आप श्री महाराज श्री जी साहब जो है कि अपने अंग को फटकारते हैं, ताड़ना देते हैं, दुखी देते हैं, देते कसौटी जो, और बहुत कसौटी, बहुत दुख देते, बहुत कष्ट देते हैं। अरज करते अंग की, इतना कष्ट देने के बावजूद चरण में आकर अर्जी करते नहीं, मेरे अंदर कौन सी कमी है। बार रोजाना जब भी रोजाना आते हैं, चर्चा समाप्त हो गई, चरण में प्रणाम करते नहीं, मेरे अंदर कौन सी कमी है, मुझे कभी बता दो कौन सी कमी है, मुझे परमधाम नहीं दिखता, क्या कारण है। जितना हुआ मरो रे, करने के बाद भी जब भी आपका जो चित्त है वो माया से मुड़ता नहीं, अर्थात परमधाम नहीं दिख रही है। राह माहे चलते, हम क्या करते हैं, हम तो एक आधा अवगुण निकल गया तो निकल गया, बाकी तो छोड़ ही देते हैं। फिर कितने छोड़ देते पता ही नहीं चलता आदमी। हजारों श्री विराट ठाकुर क्या करते हैं, परीक्षा अपनी अपनी परीक्षा पर परीक्षा लेते जाते हैं, परीक्षा अपनी ले लेते हैं। हम परीक्षा में पास तो दुनिया पास हो जाएगी, फिर हमारी नजर साफ तो दुनिया साफ दिखेगी, फिर हम ही चोट ठग गए तो दुनिया तो चोट ठगोगी। फिर इसलिए सदैव मसीह जी महाराज अब रास्ते सत्य अपनी परीक्षा लेते हैं। कोई सामी मिलिया यारे, सामने जा रहे हैं श्री जी, सामने जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, सामने देख रहे हैं, हाँ बड़ा दोस्त आ रहा है, वो मेरा दोस्त आ रहा है, अब मिलेगा तो आधा घंटा तो गप्पे मारेगा मेरे से, मेरा टाइम आधा घंटा बर्बाद होगा भी, और आधा घंटा जो माया की बातें होंगी, आधा घंटा हम राज्य से दूर हो जाएंगे। बीच में जो माया की बात करेंगे भी राज्य दूर हो जाएंगे। भाई जितना हम राज्य को याद करेंगे चिंता, उतना राज्य याद होंगे। अभी से माया का काम करिए तो दूसरा माया की बात कर लिया, दूसरे दोस्तों से मित्रों से अगर मित्रता दिखाने लगे तो माया बीच में आ जाएगी, राज्य दूर हो जाएंगे। ये बात में विचार करते हैं तो मोहे फिराए कि चले, देख रहे हैं कि आप श्री महाराज जा रहे रास्ते में, सामने से कोई दोस्त आ रहा है, मुंह फिरा लेते हैं, बातें नहीं करते, मुंह फिरा कर चले जाते हैं आगे से। जिन पीछे पड़े परवरदिगार, इसलिए मुंह फिरा लेते हैं कि मेरे और मेरे परवरदिगार के बीच में दूरी न हो जावे, कोई दूसरा संसार न आने पाए, मुंह फिरा लेते अपना। तब श्री धामे मोह आंगे, इतना कसनी करने के बाद, इतनी कसौटी वज्र कसौटी करने के बाद जो है अब जो है कि आपके चेहरे के सामने जैसे बिजली चमकती है ना आकाश से, ऐसे बिजली जैसा लहरा लेती है आपके सामने। अपना आबा देखिए, परीक्षा में पास हो जाते हैं। बस इतनी कसौटी करने के बाद सुंदर साजिब चमकती बिजली लहरा लेती है, और मैं परात्म को परमधाम में देख लिया, तो मैं परमधाम के अंदर राज्य चारों तरफ बैठी हूँ। अपने परमधाम को देखा, अपने स्वरूप को देखा है, जो मूल स्वरूप परमधाम बैठे हुए उसको देखा है। किया आकार को जैसे सुंदर स्वरूप इंद्रावती की आत्मा को, इंद्रावती के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखा है, वैसे शरीर को बर्बाद हो गया। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, इतना दिव्य, हम नरक से भी क्यों पड़े, इसको जितना खिलाएंगे पिलाएंगे तो नरक ही नरक रहेगा, ये कभी साफ होने वाला है ही नहीं है, गंदा का गंदा ही रहेगा। इस शरीर को बर्बाद कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, इससे मोह तोड़ देते हैं। तब बालवाई आए के, बिल्कुल शरीर के बेपरवाह हो गए, शरीर कोई चिंता करते ही नहीं है, शरीर कमजोर हो जाता है, जर्जर शरीर हो जाता है शरीर जी का। तब बाल भाई कौन है भाई, कोई बतावे बाल भाई कौन है, पता ही नहीं। जैसे बाल भाई कौन है, और कौन बताएंगे भाई इधर। बाल भाई देवचंद्र की बहन है, जैसे आवाज आई जैसे तो बहन में से बताए, कोई सुनते ही नहीं चर्चा, क्या पता ही नहीं है। जब सोएंगे तो क्या पता चलेगा, फिर इतनी बेतक हो गई थी, पता ही नहीं है। हो गया, ये भी पास हो गए, पीछे से जवान बैठे, कोई देगा जवाब, कोई नहीं है, सारे सोने वाले सुंदर सास।
कोई सुनते ही नहीं है। वाह रे कई बार एक हफ्ता हो गया चर्चा करते करते याद है फिर बाल भाई गांव जी की बहन है, गांव जी की बहन है बाल भाई। फिर वो बाल भाई जो है अब सिर से जाकर के क्या करती हैं, कहया आगे श्री देवचंद्र जी। अब वो बाल भाई आकर धनदेव चंद्र के आगे क्या करती हैं, श्री में राजे के आकार की। अरे धनी बाल भाई कहते हे धनी सदगुरु महाराज जी, एक बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर तो चले गए, कम उम्र के अंदर बड़े भाई में ठाकुर चले गए। अभी महाराज ठाकुर ये भी जाने के तैयार हो गए हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, शरीर जर्जर हो गया है। अगर ऐसी सुंदर से चलते जाएंगे धर्म में कौन आएगा फिर, कौन आपका धर्म ग्रहण करेगा फिर, कौन जागनी करेगा फिर। ये बाल भाई आकर देवचंद्र से कहते हैं तुम क्यों ना कहत हो। और बाल भाई कहते हे धनी देवचंद्र सतगुरु महाराज आपको जरा भी डर नहीं लगता है, समाज क्या कहेगा आपको, समाज आपको गालियां आप निंदा करेगा, इनके धर्म के अंदर आओ नहीं तो मौत ही होने लगती है, मौत ही शुरू हो जाती है, दुनिया निंदा करेगी भी। इससे जो कि आप डरते को अपने मान सम्मान के लिए ये महाराज ठाकुर खाना पीना छोड़ दिए और मरने के तैयार हो गए हैं। तब श्री देवचंद्र जी अब श्री महाराज ठाकुर आ गए। धनी देवचंद्र महाराज जी महाराज ठाकुर से कहते हैं सवाले किया मेरा। महाराज ठाकुर आ जाते हैं और महाराज ठाकुर से धनी देवचंद्र जी प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं क्या है तेरे दिल में। और श्री कहते हैं शिवराज ठाकुर सच्ची सच्ची मुझे बात बता दो, अपने दिल की सच्ची बात बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम ये से क्या चाहते हो, शरीर को क्यों बर्बाद कर रहे हो। सो मुझे कहो आज। हाँ कहते हैं मुझे आज बता दो, जो तुम्हारे दिल में बात हो मुझे बता दो। मेरे अवगुणे मुझको। वही बात आप श्री जी महाराज कहते हैं धनी मेरे मन में यही बात है, मेरे तो कौन सा अवगुण है, कौन से मेरे अंदर पाप है, मुझे परिणाम दिखता क्यों नहीं है, मुझे मेरे अवगुण को बता दीजिए। दिखाए देव तो नहीं कि बस मेरे अवगुण मुझे दिखा दे कि मेरे अंदर कौन सा पाप, कौन सा अवगुण, कौन से कमी है, मुझे दिखा दीजिए। तब कहया मुझको। तब जो है कि धनी देवचंद्र क्या कहते हैं महाराज ठाकुर पहले मुझे बताओ, ध्यान दीजिए। फिर क्या कहा शिवराज ठाकुर ने कि मेरे अवगुण मुझे बता दीजिए कि मेरे अंदर कौन सा अवगुण कौन सा कमी है, मुझे बता दिए। तब श्री देवचंद्र कहते हैं कि महाराज ठाकुर मुझे बता दो, मुझे क्या देखते हो, मुझे क्या समझते हो, मुझे क्या तुमने आज पहचाना है। धनी देवचंद्र कह रहे हैं क्या पहचानते आता करते हैं महाराज ठाकुर तुम्हारी आत्मा मुझे क्या पहचानी आज तक, क्या देखा है, क्या बुझा, क्या समझा है। ब्रज की बातें सुनते। ब्रज की बातें से महाराज ठाकुर कह रहे आप तो मेरे साक्षात धाम के धनी हो, जब आपके मुखारम से ब्रज की चर्चा करते हो, ब्रज की चर्चा सुनाते हो, तब पानी झरते हैं महाराज ठाकुर जी का जब ब्रज की चर्चा, क्योंकि धनी देवचंद्र विशेष करके ब्रज की चर्चा करते थे, आपको सुनते 14 साल ब्रज की चर्चा करते थे, अंदर आज बैठे भी रास की चर्चा करते थे, परम नाम लेते थे। ये रंगमोल हो गया है, हौसा तालाब है और ये मन पहाड़ पुकुराब नाम लेते थे भी और दिखाते थे विस्तार से, लेकिन जो है कि आत्मा नहीं जग पाती। इसलिए जो है कि बार बार जो है कि देवचंद्र यही कहते थे भाई मुझे क्या पहचानते, मुझे क्या जानते हो। अब जो है कि महाराज ठाकुर जब आप ब्रज की चर्चा करते हो तो मेरी आंखों से पांव आंसू झड़ लग जाती है। तब श्री देवचंद्र जी कहेरा क्या कहते हैं क्यों रहे तन सुनते महाराज ठाकुर, अगर जो है कि मुझे धाम का धनी समझते हो और जो है कि मेरी चर्चा सुन तुम्हारी आंखों से आंसू झड़ लग जाती है, तुम्हारा तन रहना ही नहीं चाहिए, मुझे धाम का धनी समझते हो, ये किसके लिए कर रहे हो, प्रश्न कर दिया। अगर मुझे धाम का धनी समझते हो फिर किसका दर्शन के तुम तरस रहे हो, किससे तुम मर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है, झूठ बात है। अगर मुझे धाम को नहीं समझ लेते, पहचान लेते तो तुम्हारे तन माया के रहते ही नहीं, ये शरीर छूट जाते। लेकिन मुझे तुम धाम को नहीं समझे तो देवचंद्र समझ रहे हो, देवचंद्र नहीं कर रहे हो। देवचंद्र तन का नाम है, अंदर कौन बैठा है, राज्य विराजमान है,
वो तो कोई दिखता ही नहीं। सब लोग इसीलिए कहते हैं, जब एक शायरी वाले ने भी कहा हुआ है, खुदा भी जब सामने होता तो बुरा होता है, खुदा भी जब सामने तो बुरा होता है, जब खुदा जुदा होता तब खुदा खुदा होता है। यहाँ की हकीकत है। श्री राम थे, रामचंद्र थे, ताना मारे धोबी ने, अरे हम राम नहीं है, जिसकी पत्नी धोबी रावण ले गया, फिर लिया लिया लिया। रामचंद्र की बात, राम राज की बातें करते हैं। रामचंद्र के शासन में लोग ताना मारते रहे। सोचिए श्री कृष्ण के राम जीवन में, श्री कृष्ण जीवन के अंदर वो मथुरा के सारे ब्राह्मण गालियां देते, चोर है, लंपट, बदमाश है, गालियां देते थे भी, कोई परमात्मा मानता ही नहीं था। फिर बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, जब तक उनका जीवन ईसा मसीह आए, लोग गालियां देते थे, डंडे मारते थे, थूक देते थे, गंदे फेंकते थे। फिर मूसा को सताया, दाऊद को सताया, मोहम्मद को सताया, बड़े बड़े महापुरुष सताए गए। ये संसार ऐसा है, इतना नीचे संसार, इतना गंदा संसार है, क्या कहा जाए। इससे कहते हैं ये आंख सबकी गंदी है, ये चमड़ी की आंख चमड़ी को देखती है, अंदर वाली आंख हो तो अंदर को देखे। फिर अब अंदर को दिखाई नहीं देता, अंदर कौन बैठा हुआ है, वो अंदर कहीं दिखाई देता है। इसलिए ये चमड़ी का आंख होने से, बाहर आने से बस बाहर गंदगी है। और देखो इसे बात कर रहा था, हमारी बात करता होगा, हमारी निंदा करता होगा, बातें क्या कर रहा है अगला, आप कुछ और सोच लेंगे फिर कि मेरे मन में खोट है, फिर मेरे मन में पाप है। फिर ये संसार है, सुंदर सा, इसलिए संसार इतना गंदा, इतना नीच है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जितने भी महापुरुष आए, संसार से रोते जाना पड़ गया। इस संसार कोई अपना होता ही, अपने भी पराये दुश्मन हो जाते हैं, फिर जो अपने कहलाने वाले अपने दुश्मन बन जाते हैं। फिर ऐसा संसार है। इससे राजा ने बार बार मना किया था, वो तुम्हारे देखने लायक संसार नहीं है, बहुत गंदा है, बहुत नीचे संसार है, मत जाओ मत जाओ। हमने हट कर लिया, जिद कर लिया, फिर अब देखना पड़ रहा है, देखना पड़ा। इसलिए है कि अब सीधे तुम्हारे कहते हैं कि भाई अगर मुझे धाम का धनी समझते, देखते, तो तुम्हारा तन नहीं रहता। कया मेरे आंगे धाम की। अब यह है कि स्वयं से मिराज ठाकुर कहते, हे धनी, जब मेरे समक्ष आप परम धाम की चर्चा सुनाते हो, बातें करूं जब तुम्हें। श्री मिराज ठाकुर कह रहे हैं, श्री देव सिंह, जब आप मेरे समक्ष परम धाम की चर्चा, ओ मानी पहाड़, पुराहट पहाड़, दीवार में चित्र बनाकर दिखाते थे, फिर जमुना जी बह जाते थे, पूरे परम धाम का नक्शा बना बनाकर सिखाते खाते थे। कहते परमधाम जब दर्शन कराते थे, मेरी इच्छा होती थी मैं भी परमधाम को देखूं। तब पानी नैना झरे। बस जब परमधाम की चर्चा करते थे चंजित, मेरा अच्छा करते, मेरे आंखों से आंसू की झड़ी लगने बहने लगता था। वो मेरा ऐसा परमधाम, ऐसा घर आज नरक में पड़े हुए हैं। ऐसे घर को छोड़कर जहाँ प्यार ही प्यार बरसता रहता, जहाँ प्रेम की सुख कुछ है ही नहीं, आया मोह ही मोह है, दुख ही दुख है। ऐसे सुख के घर को छोड़ दुख के घर में पड़े हुए आंसू बहते रहते थे। सुखे पाऊं इन्हें हुक्म। बस है कि श्रृंगार होकर जब आप परमधाम की चर्चा करते तो बहुत ही रोना होता है और मुझे बहुत सुख मिलता है। तब बाले बाई ने कहा, बाल भाई खड़ी थी बगल में, बाल भाई क्या कहती है तब, क्या पहचान धनी धाम। अरे श्रीराज ठाकुर है, आप धनी देव चंद्र को क्या पहचानते हो, क्या जानते हो? जो ये बातें लौकिक है। हाँ, बात भाई कहते हैं कि अरे विराज ठाकुर, अगर ये बात कोई लौकिक होती, संसारी बातें होती, अर्थात बेटा पाना होता, पत्नी पानी होती, धन पाना होता, मान सम्मान पाना, संसार की चीजें अगर कामना करना होता, पाना होता है, तब तो बहुत आसान से ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सब पूरा कर देते हैं। ये परमधाम को देखना कोई संसारिक बातें नहीं, संसार के चाहना एक काम में पूरी आसानी से हो जाती है, लेकिन परमधाम देखना बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। अगर संसार की बातें होती तो पूरा हो जाता। जो पहचान होवे स्वरूप की। अब बात कहते हैं, अरे निराश ठाकुर, अगर ये जो स्वरूप धनी देवचंद्र के स्वरूप की पहचान, स्वरूप माने अंदर वाला, रूप बाहर जो दिख रहा है, रूप जो बाहर दिख रहा है आपको रूप कहलाता है, अंदर आत्मा स्वरूप है, सुंदर सा है, और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। वही परमात्मा आत्मा के स्वरूप विद्यमान है, वो आत्मा स्वरूप होती है, शरीर रूप होता है। सारा संसार रूप को देखता है, स्वरूप तो दिखता ही नहीं है।
तो बाद में अगर अंदर वाले स्वरूप की पहचान हो जाती है कि अंदर कौन बैठे हैं, श्यामा जी बैठी हैं, और कौन बैठे, राज्य बैठे हुए, युगल स्वरूप अंदर विराजमान है। तो पलक न रहे नैने। अगर अंदर युगल स्वरूप राज्य श्यामा के दर्शन तुझे हो जाता तो आके पलक गिराते ही नहीं, तो निहारते रहते, देखते ही रह जाते हैं। फिर दक्षिणा फिर तारे ऐसा बाल में कह रहे हैं, अरे मेरा साहब अगर अंदर देवचंद्र के अंदर युगल स्वरूप का तुझे दर्शन हो जाता तो रात दिन परिक्रमा लगाता रहता, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे परिक्रमा लगाता रहता। और मुख नानक से और सिमरान साहब तुम्हारे मुख से और कोई वचन निकलते ही नहीं है। ये तो ऐसा इसलिए कह तुमको सभी देवचंद दिखाई दे रहे हैं, अगर साक्षात धनी दिखाई देते तो कहते ही नहीं कि मुझे अंदर कौन सी कमी है, मुझे प्रणाम क्यों नहीं दिखता। राज्य को देख करके फिर क्या राज्य दिखता ही नहीं है, क्योंकि तन दिखाई दे रहा है, राज्य नहीं दिख रहे हैं। बाद में कहती है अगर जो स्वरूप की पहचान हो ही जाती फिर तो तुम्हें कहते ही नहीं, परिक्रमा देते रहते। जो मुझे देखे धनी धाम का, सीधे सिखा रहे हैं, बाकी को पहचाना होता है सीधे। अगर मुझे कोई धनी धाम का धनी अगर मुझे कोई देख लेता जान लेता तो पलक न फेरे नैने। वो सुंदर साथ आँख की पलक गिराता ही नहीं, बिना पलक गिराए देखता था, निहारता रहता। अगर धनी की पहचान जावे, सोचिए जिसको जो वो हरिदास जी को जो है कि स्वयं बाल में उदागर साक्षात दर्शन देते हैं, लेकिन उसमें तो सोए रहे खोए रहे। जब जगते हैं तो भड़क जाते हैं अपना। फिर जिसको परमात्मा दर्शन दीदार होता है, धनी देवचंद्र को दर्शन हुआ है, लेकिन 3 घंटे आँख की पलक गिराए नहीं। श्याम जी के मंदिर राज्य का दर्शन इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है जैसे कुछ अपने प्रेमी को देख करके आँख की पलक गिराने की हिम्मत होती नहीं है, आंखें खोल देते हैं। ऐसे अप्सरा आदि से बढ़कर प्रेमी कौन होगा, उससे बड़ा कौन प्रेमी होगा। कहते ऐसे धनी का दर्शन करने के बाद आंखें पलक गिराने की इच्छा नहीं होती है। रात दिन दे प्रदक्षिणा। कह रहे हैं अरे निराश सागर मुझे कोई धनी धाम का देख लेता पहचान तो मेरी रात दिन परिक्रमा देता रहता। मुख नानक से बैने। और मुख से कोई वचन निकलते नहीं, मुख में ताले लग जाते। ये धनी को देखने वाला कहा जाता नहीं। सही बात है, जो आशिक होते हैं आशिक के कान बंद हो जाते हैं, दुनिया की आवाज सुनाई देती ही नहीं है, आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं। आशिक तो आंख से अंधा, कान से बहरा, मुंह से गूंगा हो जाता है। फिर जो राज्य के प्रेमी होते हैं फिर जुबान पे ताले लग जाते हैं। फिर दुनिया के प्रेमी होते हैं अंधे बड़े गूंगे बन जाते हैं, राज्य का प्रेमी बंद हो जाते हैं। सुंदर सा दरवाजे बस कान खोलेंगे लेकिन दुनिया की बात सुनाई देंगे। हाँ मेरे राज्य क्या बातें कर रहे हैं, मेरे राज्य मेरे से क्या कहते थे, कान खुले हैं लेकिन दुनिया की बात नहीं सुने। ढोलक नगाड़ा बज रहा है लेकिन मेरे धनी मुझसे क्या कह रहे थे। एक सुहागन नार होती है, ये सुहागन नार होती है जब नगाड़ा बाप बजता हो, लेकिन रात्रि के समय अपने पति जो प्रेम से बात की है उसे पति की बात ही कान में आती रहती है और पति का दीदार होता रहता है, उस पति के जुबान से बयान होती है। सुंदर सा जी आंख बंद हो जाते हैं कि मात्र पति की आवाज, पति का दर्शन और पति की जुबान से बखान होती है। ये आंखों की बात होती है। तो जो राज्य के दर्शन कर लेगा, जो धनी का दर्शन हो जाएगा, जुबान तलक जाएंगे, फिर कुछ बोलेगा ही नहीं। ए अवगुणे नहीं तेरे। सीधे चुकाते हैं महाराज ठाकुर, क्या ये अवगुण तेरे नहीं है, ये तुम्हारे अवगुण हैं। मुझे विधान को धनी कहते तो हो लेकिन मानते नहीं हो, जानते नहीं हो। अगर जो धनी धाम का मान लेते तो मेरी परिक्रमा लगाते ही रहते, तो कुछ कहते ही नहीं तुम्हें। क्या कहते हैं बस ये जो तुम महाराज ठाकुर क्या कहते हो, ये तुम्हारे अवगुण नहीं है। आगिनत देखे अवगुणे। और धनी देवता कह रहे हैं, अरे देवता कह रहे हैं महाराज ठाकुर हमने एक नहीं अनेकों अगणित तुम्हारे अंदर अवगुण देखे हैं, एक नहीं है और मेरे अंदर भी अवगुण है। देवचंद्र मेरे अंदर भी अवगुण है, तुम्हारे अंदर भी अवगुण है, लेकिन अवगुण किसका है, जीव का है। फिर जीव का अवगुण है, आत्मा का अवगुण है ही नहीं है। आत्मा इसलिए है कि हमें हर हमेश अपने आप को पोष्टि में जाना पड़ता है।
अपने पापों को देखेंगे, अपने गुनाहों को देखेंगे तो हम पापों से घिर जाएंगे। हमें पापों को नजरअंदाज करके अपनी आत्मा को देखना। प्रथम तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा निर्मल है, आत्मा में कोई विकार हो ही नहीं सकता। हम निर्मल होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे। कहा जाता है गंदे पानी में नहाएंगे तो जीवन गंदा होता जाएगा, और साफ पानी में नहाएंगे तो साफ होंगे भी। हर दम हमारे पापों का चिंतन करते रहे, गुनाहों का चिंतन करते रहे तो पाप होगा, हमारे विकार बढ़ता जाएगा। नहीं, एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल ही उपाय। बस एक आत्मा के धनी को हम पहचाने। आत्मा का संबंध उस धनी से है, शरीर से मतलब नहीं है, जीव से कोई मतलब नहीं है, आत्मा से। जब आत्मा तत्व का चिंतन करेंगे, आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे, आत्मा के रूप को देखेंगे, आत्मा स्वरूप को निहारेंगे तो सुंदर सारी हमें अपने आप ही हमारा जो जीव का भाव खत्म होता जाएगा, जीव का विकार खत्म होता जाएगा। हम आत्म भाव में ठहर जाएंगे, आत्म स्वरूप में ठहर जाएंगे तो निर्मल हमारा जीवन हो जाएगा। श्री देवचंद्र जी पूछिया। और श्रीदेव चंद्र से विराट ठाकुर से प्रश्न करते हैं, क्या है तेरे मन में? विराट ठाकुर तुम्हारे मन में क्या है, बता दो मुझे। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। श्री विराट ठाकुर क्या कह रहे हैं? अरे धनी हमारे मन में